हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग जो है यहाँ पे साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि 8 वीडियो जो है वो मैं पहले बना चुकी हूँ और ये जो है वो 9वां पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है। किस चीज का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। मतलब कि प्रकाश कहाँ जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो जब प्रकाश हीरे से कांच की ओर जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। मतलब कि इसमें पूछा गया है कि प्रकाश तंतु जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो प्रकाश तंतु जो है वो पूर्ण आभ्यंतर या फिर इसे आंतरिक भी बोलते हैं, परावर्तन पर काम करता है। क्या प्रकाश तंतु जो है वो पूर्ण आभ्यंतर पर काम करता है। नेक्स्ट, परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। वह परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रभावित होता है। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। तीसरा है, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। तीसरा क्या है? प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। चौथा है, भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। इसमें से सही कथन है। ये जो 4 कथन इसमें दिए गए हैं, इसमें से जो है वो सही कथन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य करता है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो इंडोस्कोप है वो कार्य करता है किस पर? प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पर? प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण है। क्या कारण है मृग मरीचिका का? क्यों बनती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा जो है उदाहरण है किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, स्थलीय तापन। दूसरा, प्रकाश परावर्तन। तीसरा, प्रकाश अपवर्तन और चौथा है प्रकाश का विवर्तन। इनमें से वह तथ्य जिसके कारण मरीचिका बनती है। मरीचिका किसके कारण बनती है? तो हमें इसमें से बताना है कि इन चारों में से जो मरीचिका है वो किसके कारण बनती है। तो जो मरीचिका है वो स्थलीय तापन की वजह से बनती है और प्रकाश के अपवर्तन की वजह से बनती है। किसके? स्थलीय तापन और प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। नेक्स्ट, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। क्या रीजन है? एक कटा हुआ हीरा जो है वो क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है। क्या कारण है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कथन ए, हीरा अपने ही आकार के अनुकारिक कांच से अधिक झिलमिलाता है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच के से अधिक झिलमिलाता है। कारण क्या है इसका? हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। इसमें सही और गलत बताना है, क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें जो कथन ए है वो सही है और जो आर कारण दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, ये बात सही है। लेकिन हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ये जो बात है, ये जो कारण है, ये गलत है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की जो तकनीक है उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं? तो उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं? उस तकनीक को बोला जाता है होलोग्राफी। क्या बोला जाता है? होलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। क्या क्वेश्चन है? एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। जो रमन प्रभाव है उसका प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। किसके आर पार जाती हैं? सभी पारदर्शी माध्यम के। किसके? सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी यानी कॉम्प्लेक्स डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी यानी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है ऑडियो प्लेयर में? तो ऑडियो प्लेयर में जो है वो लेजर बीम प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? लेजर बीम प्रयोग होता है। नेक्स्ट, जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है, कोई सीडी है, जब आप उसे सूर्य के प्रकाश
में देख रहे हैं तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है तो परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। इसकी जो व्याख्या है किस आधार पर की जा सकती है? परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। सेकंड है जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है। थर्ड है रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। चौथा है अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो इसमें से तीसरा और चौथा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण क्या है इसका? आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। तो इसमें जो है हमें सही और गलत बताना है। तो जो इसमें ए यानी कि कथन है वो सही है और जो इसमें कारण दे रखा है वो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। दूरदर्शन के जो संकेत हैं वो क्या है? वो एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। क्योंकि क्या रीजन है उसका? क्योंकि सतह वक्राकार है। क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है वो क्या है? वक्राकार है। नेक्स्ट दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। दूरदर्शन का जो प्रसारण होता है उसमें क्या होता है? श्रव्य यानी जो सुनने वाले संकेत होते हैं उनका प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? आवृत्ति माडुलन। कौन सी है? आवृत्ति माडुलन। ठीक है। तो आज के लिए जो है वो हम इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।